कड़कनाथ मुर्गा पालन कैसे करें। और हमारे साथ हैं विजय कमल सिन्हा, जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल इस पशुपालन को दिया है। तो आइए उनके अनुभवों को आज के इस वार्ता में जानते हैं। पूरा यूट्यूब देखें, पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। आज हमारे साथ है विजय कमल सिन्हा साहब। तो विजय साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार मेरा। सर, अभी हम जैसा कि अभी आपके हमने पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया और हमने देखा कि आपने अपने इस फार्म में कड़कनाथ और ऑस्ट्रेलियन मुर्गा को आपने पाल रखा है। साथ ही साथ हमने देखा गाय को भी आपने पाल रखा है। तो चूँकि पलामू के क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गा का जो फार्मिंग है या इसका जो पालने की जो बातें आती है, वो हमारे बहुत सारे जो हमारे युवा साथी वो अभी के समय में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके मन में इसका पालने का ख्याल कब से आया और क्या कारण था आपका? देखिए, मुर्गी पालन तो शौक मेरा शुरू से था जी। और समझते हैं 15-20 साल पहले कड़कनाथ की जानकारी जब मेरे को हल्का मुल्का मिला, तभी से हमको पालने का सनक सवार था, लेकिन मिलता नहीं था कि कहाँ से लाएं इसे। जी। आज से 3-4 साल पहले जब मैं बॉम्बे गया अपने बच्चे के पास, मेरे बेटे दोनों वहीं पर हैं, तो वहाँ CPDO अच्छा। सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का शुरू हुआ है, उसमें इस पर काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा। कड़कनाथ, असील, तरह तरह के ब्रीड। तो जब मुझे पता चला तो हम वहाँ गए और वहाँ जाके सारा जानकारी लिए, सारा नथी बटोरे और वहीं से हम 100 अंडा, अच्छा। 50 आपको कड़कनाथ का, 50 असील का लेके आए डालते में। तो ये कड़कनाथ के साथ असील जो मुर्गा का क्या संबंध हो जाता है? संबंध क्या है, ये तो प्योर देशी है। थोड़ा ब्रीड इसका मैंने डेवलपमेंट ज़्यादा है अच्छा। असील का और कड़कनाथ का कम है जी। लेकिन दोनों का अलग अलग विशेषता है। समझे, कड़कनाथ जो है उसका तो आप जान ही रहे हैं पूरा कि वो कमज़ोर आदमी को भी खिला के आप उसका ताकत बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो मजबूत हो सकता है। हीमोग्लोबिन चूँकि उसके शरीर में ज़्यादा है, जी। मांस हड्डी सब उसका काला होता है, पूरा बॉडी ही नहीं, मांस हड्डी भी काला होता है। अच्छा। अच्छा। हीमोग्लोबिन के चलते तो उसका भी काफ़ी नाम है। असील जो है देसी के लिए और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा। इसलिए हम लेके आए। अच्छा, ये जो मुर्गे पालने के लिए जो एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने आपका जो फॉर्म देखा वो हमें ये नहीं लगा कि काफ़ी उसमें समुचित व्यवस्था की गई है। हाँ, ज़रूरत के मंग के हिसाब से वो सारे संसाधन है, लेकिन जो एक प्रॉपर जो तरीके से होना चाहिए वो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं लैक इसका नज़र आया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। सवाल है कि यही सोच के तो हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। हमारा बड़ा व्यवस्था हो, ये हो वो हो, तब मैं करूँगा, नहीं तो जाके कुछ नहीं हो पाएगा। आप शुरू तो करो भाई, अपने आप बड़े हो जाओ। अच्छा। मेरा 2 रूम कुछ बारी में कुछ जगह खाली था, इसमें ला के हम डाल दिए और आप लीव करें ना करें, 11,000 रुपया से मेरा शुरू किया हुआ काम अच्छा। 4 साल में 4-5 लाख रुपया दे चुका है। अच्छा। और अभी भी लाखों की मुर्गी है, जैसा आप देख के आएंगे। जी बिल्कुल, लाखों की मैंने तो मुर्गी उसका पूरा एक वीडियो ही बना रखा है। और सब उसी में होता जा रहा है। यानी कि उसी अंडे से अंडा भी बेच देते हैं, उसी अंडे से बच्चा भी निकाल लेते हैं और फिर उसको बड़ा कर देते हैं, फिर बेचते हैं। माने हमारा सिलसिला जारी है। अच्छा, अब इसके लिए यदि बड़ा जगह हो, बहुत तरीके से किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आपका कहने का तात्पर्य है कि यदि इस व्यापार को शुरू किया जाए तो प्रारंभ में छोटे रूप में इसको शुरू करते हुए इसको बड़ा रूप दिया जाए, ताकि जो भी इसमें जो गलतियां हो वो सीख लें और वो नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम हो। और कोई भी व्यापार छोटे ही से शुरू करके आप फायदा कमा सकते हैं, समझे ना। सीखते सीखते आगे चले जाइए। जी। अच्छा, ये जो बॉयलर मुर्गी की बात करते हैं और एक तरफ से हम कड़कनाथ मुर्गी की बात करते हैं, तो इसमें जो भोजन की जो व्यवस्था है या फिर जो वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है और उसमें कहाँ तक समानांतर है, क्या इसमें भी कुछ फर्क है? बहुत अंतर है। अच्छा। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों का फीड भी आप अलग है, वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट अलग है। ब्रायलर का लाइफ 20 से 30 दिन है
जी। लेकिन ये तो आपको 2 साल 2.5 साल रखना पड़ता है अंडा के लिए। अच्छा। तो इसका वैक्सीनेशन आपको अलग से करना होगा कि 2-3 बीमारी कभी भी आ सकता है जो ये लॉट ख़त्म कर देगा। जिसमें रानीखेत है, हॉल पॉक्स है, जी। मैरिक्स है, ये सब का वैक्सीनेशन आपको कर देना पड़ेगा। और उसका शेड्यूल चार्ट है, टाइम है, जब जब देना है देता है आदमी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो वैक्सीन आपको डाल्टनगंज में नहीं मिलता है। इसके लिए आपको पटना जाना पड़ेगा, रांची में शायद मिले, और नहीं तो मैं तो बॉम्बे से ही ले आता हूँ जब हुआ, ढेर सारा उठा के रख लेता हूँ। तो क्या इसमें रेट का में भी कोई फर्क पड़ता है या लगभग उसी दाम रेट? तो बहुत कम है। अच्छा। वैक्सीनेशन का दाम बहुत कम है, लेकिन अवेलेबल नहीं है हर जगह, चूँकि यहाँ कोई लेयर मुर्गी करता ही नहीं है। इसलिए काहे को कोई बेचेगा दुकानदार, उसका बर्बाद हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मूल्य ज़्यादा है इस कारण से? नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, मूल्य तो बहुत कम है भाई। 100 मुर्गी के लिए कितना 50 रुपये में मिल जाता है। 100 मुर्गी का आटा एक बर्ड के लिए पड़ेगा आपको। अच्छा, एक बात और हमारे दिमाग में आ रही है कि ब्रॉयलर मुर्गी और इसमें आपको क्या फ़र्क नजर आता है? कड़कनाथ में या में आपको क्या फ़र्क नजर आता है? लोगों का स्वाद, लोगों का टेस्ट? ऐसा है कि हम दोनों करके देख चुके हैं। अच्छा। ब्रॉयलर में गजब टाइप की परेशानी है। एक तो बीमारियां बहुत आती हैं उसमें, ठीक है। दूसरा है कि उसका मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या रेट उठ जाएगा, कब लॉस करा देगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इसका है कि आपको 5 महीने के बाद यदि इसको ढंग से रखें आप, सारा वैक्सीनेशन कर दिए हैं, तो 5 महीने के बाद जो अंडा मिलना शुरू होगा तो 1 साल तक आपको धारा प्रवाह मिलेगा। अच्छा। कहीं रुकावट नहीं होगी, और इसके अंडे का दाम भी अच्छा मिल जाएगा। जी। जैसे फार्म वाले अंडा का 2 रुपया 3 रुपया मिलेगा, तो इसका 8 रुपया 10 रुपया मिल जाएगा आपको। अच्छा। इसलिए, और दूसरा है कि ब्रॉयलर में जितना बीमारी है, इसमें बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। 4 साल में हमको कोई बीमारी फेस नहीं करना पड़ा, कोई बीमारी नहीं आया, क्योंकि हम टाइम से वैक्सीनेशन कर देते हैं। और छोटा मोटा में बीमारी देखने को नहीं मिला जी, जो ब्रॉयलर में रोज आता है। अच्छा, एक बात और जो दिमाग वाली कि हमारे जो भी दर्शक भाई है, चाहे हमारे जो भी श्रोता भाई है, यदि इस व्यापार को करना चाहते हैं तो कितना इनमें लागत लगाएं, कैसे करें और क्या पूंजी लगाएं? चूँकि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में ही हमारे काफ़ी जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे युवा जो दर्शक हैं, वो बड़े बड़े शहरों से हमारे गांव कस्बों में आ गए हैं और वो कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। तो क्या करें वो इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, जब बड़ा पूंजी होगा तभी हम काम करेंगे। आपके पास जितना पूंजी है उतना ही से शुरू हो जाएगी। अच्छा, समझ गए। आपको जो भी दिक्कत होता है टेक्निकल, हमारा नंबर रखिए, आप हमसे किसी समय राय ले सकते हैं जी। और आप छोटा से छोटा शुरू करके बड़ा हो सकते हैं। तो इस कड़कनाथ को पालने के लिए कितनी पूंजी, ये जो अंडा लाने की जो बात आ जाएगी? मैंने कहा ना भाई कि मैं 10,000 11,000 से शुरू किया। आप उससे भी कम से कर सकते हो। तो हमारे बहुत सारे युवा साथी जो है वो मुंबई नहीं जा सकते। हाँ। तो वैसी स्थिति में क्या वो आपसे संपर्क कर आप उनको अंडा मिल जाएगा। अच्छा, आप उन्हें उपलब्ध करा अंडा दे देंगे। और जो भी तकनीकी जानकारियाँ होंगी वो भी आप पूरा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। हमसे अंडा बच्चा लें ना लें, लेकिन तकनीकी ज्ञान उनको हम देंगे। अच्छा, ये आपने हमने ये भी देखा कि आपने मुर्गी पालन के साथ साथ आपने गाय को भी पाल रखा है। तो दोनों में क्या कुछ भिन्नता है या दोनों से कुछ एक दूसरे को फायदा भी हो जाता है? अलग अलग है दोनों। गाय का धंधा आप जब तक 50,000 2 लाख 4 लाख नहीं होगा आप नहीं कर सकोगे। एक गाय का दाम 50,000 रुपया जब होगा तभी आप कर सकेंगे ना। जी। लेकिन मुर्गी का धंधा तो 10,000 से भी कर सकते हैं, 5,000 से भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे युवा साथी अगर गौ पालन की अपेक्षा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, लाभ तुरंत लेने के लिए, वो मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये हम अपने दर्शक को आपके सहमति से आपका नंबर हम बता देते हैं। जी हाँ दर्शकों, इनका नंबर है 9507193771। एक बार फिर से हम आपको बता दें, 9507193771। तो दोस्तों, आप इस नंबर पर भी आप संपर्क कर इस कड़कनाथ या अश्लील के बारे में आप पूरी जानकारी, देसी मुर्गी के बारे में भी आप जानकारी लेकर आप अपना व्यापार कर सकते हैं। अब चलते चलते हमारे युवा साथियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? यार, बेरोजगारी दूर करने के लिए मुर्गी पालन बहुत अच्छा साधन साबित हो सकता है, बशर्ते आपने करने का लगन हो। अब पूंजी का कोई मतलब अथी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा पैसा लगाओ, शुरू हो जाओ और धीरे धीरे बढ़ जाओ,
कोई समस्या नहीं। मतलब नौकरी की ओर या सरकारी नौकरी की ओर देखने की अपेक्षा उसके प्रति जो मशक्क़त जो करते हैं, जो जितना हम जो टाइम लगाते हैं, और उतना में अगर हम इस मुर्गी पालन को कर ले तो हम उससे ज़्यादा बढ़ जी सकते जी हैं। जी जी, कोई सीमा नहीं है आपके बढ़ने का। जी यदि आप इसमें जाते हैं तो कोई सीमा नहीं है, बशर्ते थोड़ा जान लें। जी। हाँ, नहीं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तो है ही। यदि टेक्निकल ज्ञान नहीं होगा तो लॉस हो सकता है आपको। टेक्निकल ज्ञान ले लें, टाइम से वैक्सीन करें, टाइम से खाना दें, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। नुकसान का कोई प्रश्न नहीं है देसी ये आप मुर्गी में। कितने वर्षों से करते आ रहे? चूंकि आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप काफ़ी अनुभवी हैं आप। अरे भैया, हम इसको 75 से कर रहे हैं। अच्छा, लगभग आज की डेट में लगभग 45 साल। 45 साल भी जी पार कर जी। लिए। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम में और इतनी अच्छी बातें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।